वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के TGT PG संडे मैराथन के आज के इस वीडियो में। संडे मैराथन के आज के इस वीडियो में हम मित्रों पढ़ने वाले हैं 2015 में हुआ ड्राइंग टीचर का राजस्थान का कला का पेपर, उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को। इस वीडियो में हम जो है कम से कम 50+ क्वेश्चन लेंगे और इसमें जो है 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन हैं। यानी लगभग कह लीजिए कि 120 क्वेश्चन कला के हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे और 60 कल के जो है पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा मेरे उत्तर देने से पहले। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है इनमें से? भट्टनायक, भट्ट लुल्लट, भरत मुनि या स कुकुक। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है इन चारों में से? तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों तीसरा, भरत मुनि। ठीक है, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है नीचे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया इसमें से? ठीक है, विकल्प पूरा देख लीजिए, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, किसने प्रतिपादित किया? तो मित्रों दूसरे क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, अभिनव गुप्त ने। किसने किया? वेदांत के आधार पर अभिव्यक्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभिनव गुप्त ने किया मित्रों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। पूछ रहा है कि द्विमितीय तल पर त्रिविमीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? संतुलन और प्रवाह, परिक्षेप या छाया प्रकाश, वर्ण और तान या अंतराल और पोत। तो जो द्विविमीय होता है, द्विमितीय जो होता है, ठीक है, तल पर त्रिविमीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी होता है? तो मित्रों सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो होता है आपका दूसरा राइट आंसर, परिक्षेप्य और छाया प्रकाश। क्या जरूरी होता है? परिक्षेप्य और छाया प्रकाश। ये देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 4 और ये 5 पूरा ले लेते हैं। चलिए, चौथा कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? भारतीय कला संग्रहालय कोलकाता, मथुरा संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली या पटना संग्रहालय। तो जो मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाली मूर्ति और तांबे की नर्तकी हमें प्राप्त हुई है वो संग्रहित है मित्रों आपका कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। पाँचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कौन आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे? यानी इनमें से वो कौन है जो आदिवासी भीलों के जीवन से प्रभावित थे? तो मित्रों वो कलाकार कौन है? तो वो कलाकार हैं आपके चौथा, गोवर्धन लाल जोशी। कौन है? गोवर्धन लाल जोशी। पांचवा का राइट आंसर चौथा। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। पूछ रहा है, राजस्थानी कलाकार जिसने परंपरावादी कला इलाही बख्श उस्ताद से और यथार्थवादी कला मूलर से सीखी, इनमें से वो कौन है जिन्होंने इलाही बख्श उस्ताद से सीखा परंपरावादी कला और यथार्थवादी कला किससे सीखा? मूलर से। तो मित्रों वो कलाकार हैं आपके देवी द्वारका प्रसाद शर्मा। दूसरा राइट आंसर कौन है? द्वारका प्रसाद शर्मा। छठे का राइट आंसर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, सन 1919 से सन 1936 तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे। कौन थे? कैप्टन ग्लेडस्टोन, सोलोमन, ईवी हेवेल, जेम्स वर्गीस या कार्ल खंडलावाला। ठीक है, खंडलावाला। तो कौन है जो 1919 से 1936 तक जे आर्ट स्कूल के निर्देशक रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों पहला, कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलोमन। ठीक है, वो रहे हैं आपके जे स्कूल आर्ट के निर्देशक 1936 तक। आठवां क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है, कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब हुई है? तो मित्रों वो हुई है 1943 में। दूसरा राइट आंसर इसका हो जाएगा आठवां का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान का 2015 का ड्राइंग टीचर कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, पूछ रहा है, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी आकार जब परिवर्तित और सरलीकृत हो जाते हैं तो उसे कहते क्या हैं? तो मित्रों उसे कहते हैं हम अनुअंकन। क्या कहते हैं? तीसरा राइट आंसर अनुअंकर। ठीक है, आइए अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका इसमें, सन 1939 में
आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश लिया? किसने इन चारों में से 1939 में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मेयो कॉलेज में प्रवेश लिया था? तो मित्रों वो थे आपके भवानी चरण गुई। कौन थे? भवानी चरण गुई 10वें का राइट आंसर दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मित्रों, पूछ रहा है आपसे, राजस्थानी कलाकार अपने जल रंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से वो कौन कलाकार है राजस्थानी जो जल रंग दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों वो कलाकार हैं आपके राम जायसवाल। कौन है? पहला राइट आंसर राम जायसवाल, 11 का राइट आंसर फर्स्ट। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछ रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण के इन चारों में से किस में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया? विष्णु धर्म पुराण के अनुसार चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस में दिया गया? तो 12वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों दूसरा, चित्रसूत्र में। विष्णु धर्म पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया, 12 का राइट आंसर दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखिएगा, पूछ रहा है 13, संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता? इन चारों में से वो कौन सा तत्व नहीं होता संयोजन के सिद्धांत में? तो मित्रों 13 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतराल। अंतराल जो है उस संयोजन के सिद्धांत का तत्व नहीं होता है, 13वां का चौथा राइट आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था? किसने इन चारों में से स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्लिड। किसने? यूक्लिड ने। और यूक्लिड की थियरी भी है जो यूपी बोर्ड के गणित में आप देखिएगा, गणित के बुक में जो है 9th-10th में यूक्लिड विभाजन थियरी, यूक्लिड प्रमेय जो है पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र हैं? यानी अजंता की गुफा संख्या किस में सबसे ज़्यादा चित्र हैं इन चारों में से? तो मित्रों 15वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, गुफा संख्या 17 में। किस में है? गुफा संख्या 17 में जो है सबसे ज़्यादा चित्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया? इन चारों में से किसने जैन शैली को क्या कहा? अपभ्रंश शैली के नाम से भी पुकारा, यानी उन्होंने उनका नाम दिया। तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राय कृष्ण दास ने। किसने जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा? राय कृष्ण दास साहब ने कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि दो क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब दोनों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा और छोटा इसको कर लिया जाए, अब सही है। चलिए, कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है इन चारों में से? तो कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है इस चारों में से? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर राजस्थान के बोर्ड ने, शिक्षा विभाग ने इस पे जो है स्टार लगा दिया था, मतलब कि कंफर्म उसको नहीं किया गया था। लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर मैं मानता हूँ कि जैन शैली होना चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से मानता हूँ कि जैन शैली होना चाहिए। लेकिन आप भी अपना मत कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चूँकि राजस्थान विभाग ने इसको स्टार लगाया था, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं किया था, मैं कहता हूं कि जैन शैली होना चाहिए। फिर भी आप जरा अपने तरफ से एक बार बताइएगा। ठीक है, चलिए नीचे वाले क्वेश्चन को देखिएगा, पूछ रहा है बूंदी, कोटा और झालवाड़ शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? इनमें से बूंदी, कोटा और झालवाड़ शैलियाँ इन चारों में से किसके अंतर्गत आती हैं? तो मित्रों वो आती हैं आपकी हड़ौती। ठीक है, किस शैली से? हड़ौती शैली से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है घुमान, नैनसुख, खुसाला, मनकू, फत्तू, परखू और दोखू किस शैली के चित्रकार थे इनमें से? तो मित्रों वो थे किस शैली के चित्रकार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, कांगड़ा शैली के चित्रकार। किस शैली के चित्रकार हैं? कांगड़ा शैली के चित्रकार हैं। 19 का राइट आंसर तीसरा। 20 देखिए, गुलेर चित्र शैली का संरक्षण व प्रवर्तक कौन सा राजा था? इनमें से कौन सा राजा है जो गुलेर चित्र शैली का संरक्षक और प्रवर्तक राजा था? तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिचंद। कौन था? राजा हरिचंद। 20 का पहला राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, देखिएगा ये, अब देखिए
सन 1994 में मुंबई घाटकोपर में किसने लिथोग्राफिक प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई? तो वो कौन थे मित्रों? तो वो थे राजा रवि वर्मा, चौथा राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यहीं के प्राचार्य बने, नाम बताइए कौन है वो? ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है। ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा आपका शैलेंद्र डे। शैलेंद्र डे थे जिन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट राजस्थान में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और बाद में यहीं के क्या बन गए? प्राचार्य बन गए वो। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है आपका, किस कलाकार ने दिल्ली के उकील बंधुओं से वास्तु तकनीक सीखी? इनमें से वो कौन कलाकार है जो दिल्ली के उकील बंधुओं से क्या सीखा था? वास्तु तकनीक सीखा था। तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान जुगताई ने। दूसरा राइट आंसर अब्दुल रहमान जुगताई। ठीक है। नीचे कह रहा है कि कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई? तो इसका मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में, चौथा राइट आंसर। 24 का राइट आंसर चौथा 1904 में। ठीक है। 1907 में। ठीक है। ओरिएंटल इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में हुई। अगला प्रश्न देखिएगा पूछ रहा है, किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया? ठीक है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर जो है स्टार लगाया गया है और इसको मैंने रिसर्च करते हुए यही पाया है कि इसका स्टार लगाने के कारण इसके प्रश्नों में थोड़ा फॉल्ट है। यहाँ जो इन्होंने पूछा है प्राचार्य जो है के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया, तो अगर ये प्राचार्य की जगह अध्यक्ष होता अध्यक्ष, तो अध्यक्ष में दूसरा राइट आंसर हो जाता नंदलाल बसु साहब को रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश दिया था, क्योंकि उस समय नंदलाल बसु जो है सन 1922 ईस्वी में नंदलाल बसु इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में नौकरी कर रहे थे। वहाँ से छुड़ाकर गुरुदेव ने यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको जो है विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष बनाकर शांति निकेतन ले आए। तो यहाँ ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे, ना कि प्राचार्य के रूप में। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में प्राचार्य शब्द की जगह अध्यक्ष होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर नंदलाल बसु हो जाएगा। बाकी स्टार लगाया है, इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा है, फिर भी आप भी ज़रा देखिएगा, आपके पास भी मैंने ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? तो किस वेद में हुआ मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, चौथा आंसर। ठीक है। अगला पूछ रहा है कि भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? तो किसके साथ संबंधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस के साथ, तीसरा राइट आंसर। ठीक है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कलाकार द्वारा होती है? यानी समाज की जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो किस कला के द्वारा होती है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगी कला, पहला फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 29 नंबर कह रहा है 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाने को कहा जाता है। यानी जो 7 रंग है उसको जब एक वृत्त में घुमाया जाता है तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो मित्रों उसे पुकारा जाता है रंग चक्र के नाम से, दूसरा राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित में त्रिआयामी कला कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है जो त्रिआयामी कला है? तो मित्रों वो है आपकी मूर्ति कला, त्रिआयामी, जिसको 3D आप कहते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है वसली क्या है? तो वसली क्या है मित्रों? तो वसली आपका जो है वो है कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल, तीसरा राइट आंसर। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि भारत में वास्तु तकनीक का प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में वास्तु तकनीक का शुरुआत करने वाले हैं आपके अवनींद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट राइट आंसर इसका हो जाएगा 32 का पहला राइट आंसर। ठीक है। अगला पूछ रहा है कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो किस पुराण में कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है मित्रों? तो वो दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अभी थोड़ी देर पहले इस तरह के घुमा के एक क्वेश्चन दिया गया था। इसी तरह से क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन एक ही होते हैं लेकिन घुमाए जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो है AMU क्लासेस आपको बना के देता है ताकि आपको किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो, चाहे कान कहीं से भी पकड़ना सिखाए, मुर्गा बना के या सीधा आपको कान ही पकड़ना है, इसलिए टारगेट आपको कान पे होना चाहिए। ठीक है। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है इन चारों में से? तो मित्रों सिंघनपुर जो प्रसिद्ध है वो प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा राइट आंसर प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र। अगला पूछ रहा है, चैत्य गुफाओं का उपयोग किया जाता था, किस लिए किया जाता था चैत्य गुफाओं का उपयोग? तो मित्रों पूजा हेतु किया जाता था। पहला राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है आपका। अगला पूछ रहा है कि अजंता की कौन सी गुफाओं का समूह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? अजंता की कितने नंबर से कितने नंबर तक की गुफा का समूह जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 8 से लेकर 13 तक की जो गुफा है अजंता की, वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ? तो जैन धर्म के किस संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेतांबर। किससे हुआ? श्वेतांबर से। पहला राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका पूछ रहा है, रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ पर आधारित है? ठीक है, रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ पर आधारित है? तो मित्रों वो आधारित है आपका महाभारत पे। ठीक है, ये रज्मनामा क्या है? अनुवाद है महाभारत पे आधारित है। 38 का दूसरा राइट आंसर। अगला देखिए, मंसूर किसके दरबार का सुपरिचित चित्रकार था? तो किनके दरबार के थे मंसूर? तो मित्रों वो थे जहांगीर के। किनके? जहांगीर के दरबार के पक्षी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य जैसे फूल पौधे। ठीक है, अगला है, बीजापुर गोलकुंडा शैली किस शैली के भाग के रूप में जानी जाती है? जो बीजापुर और गोलकुंडा शैली है किस शैली के भाग के रूप में जानी जाती है? तो मित्रों वो जानी जाती है दक्कन स्कूल के। किसके? दक्कन स्कूल के। तीसरा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार इनमें से कौन था? तो मित्रों किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था निहाल चंद्र। कौन? निहाल चंद्र जी थे, जिन्होंने बनाया था प्रसिद्ध चित्र बनीठनी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है, पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पहाड़ी कला शैली का प्राचीनतम कला केंद्र है उसको जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है मित्रों बसौली। पहला राइट आंसर। मित्रों मैंने पहले ही बता दिया है कि जो राजस्थान का कला ड्राइंग का पेपर हुआ था 2015 में, वही ये पेपर है, उसी का ये पीडीएफ है और उसी के में 120 क्वेश्चन है कला के, जिसमें से मैं आपको 60 क्वेश्चन सिर्फ करा रहा हूँ। 60 कल आपको शाम को मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, मौलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंधित रहा? यानी मौलाराम जो थे वो पहाड़ी शैली के कौन से उपशैली के चित्रकार के रूप में संबंधित हैं? तो मित्रों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गढ़वाल। पहला राइट आंसर होगा गढ़वाल शैली। अगला है, पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही? ठीक है, यानी पहाड़ी शैली का जो विषय वस्तु था वो क्या था? तो वो था मित्रों आपका वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म? वैष्णव धर्म पर आधारित रही। 44 का राइट आंसर दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों, बसौली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो बसौली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक जो है मित्रों वो है आपकी रसमंजरी। तीसरा राइट आंसर। क्या है? रसमंजरी है। 45 का राइट आंसर तीसरा। ठीक है, अगला है, बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह कौन सा है इसमें से? ठीक है, यानी बंगाल शैली के कलाकारों का जो है करेक्ट ग्रुप आर्डर हमको बंगाल शैली का बताना है। तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर। ठीक है, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा? इनमें से वो कौन सा चित्रकार है जिसका बंगाल शैली के चित्रकला में कोई योगदान नहीं रहा? तो मित्रों वो चित्रकार है राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा का बंगाल शैली से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे। पूछ रहा है, खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली? इनमें से वो कौन सा चित्रकार है जिसे खान बहादुर की पदवी दिया गया? तो मित्रों वो चित्रकार है आपका AR जुगताई, यानी अब्दुल रहमान जुगताई साहब को खान बहादुर की पदवी दी गई। अगला है, मूर्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की ओप चढ़ाना किस युग की विशेषता थी? ध्यान से समझिएगा, मूर्तियों की सतह पर जो ओप चढ़ाया जाता है जिसको लेपन कहते हैं,
है चढ़ाया जाता है, किस युग की विशेषता थी? तो मित्रों ये विशेषता थी आपकी मौर्य काल की। तीसरा राइट आंसर 49 का। ठीक है, वीडियो मित्रों अगर पसंद आए और आज के क्वेश्चन पसंद आए तो कमेंट्स जरूर करिएगा अच्छे वाले। वैसे तो आप करते ही हैं, आप हमें हिम्मत दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। आपका प्यार है जो आपको जोड़े रखा है मुझसे। आइए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चाँद बावड़ी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो है चाँद बावड़ी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है मित्रों, वो स्थान आपका है आबानेरी। क्या है? आबानेरी। अगला है 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है इनमें से? 1444। ठीक है, 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कौन सा है? तो मित्रों वो मंदिर है रणकपुर। कौन है? रणकपुर का मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री उपयुक्त की गई थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो भवन निर्माण था उसमें इनमें से कौन सी सामग्री उपयोग में लाई गई थी? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंट पके हुए। कौन से? ईंट थे लेकिन पके हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है लाट व परगाहा किसके अंग हैं? ठीक है, लाट व परगाहा इनमें से किसके अंग हैं? तो मित्रों ये अंग किसके हैं? तो ये अंग है आपके मौर्ययुगीन स्तंभों के। पहला राइट आंसर 53 का, मौर्ययुगीन स्तंभों के। और अगला प्रश्न है आपका कि गांधार कला किस कला से प्रभावित है? तो गांधार कला जिस कला से प्रभावित है मित्रों, वो कला थी आपकी यूनानी कला। चौथा राइट आंसर। ठीक है, आइए इसी तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं टीजीटी में और पीजीटी में भी। तो आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो आपका सिलेक्शन 100% इस बार पक्का है, मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के समीप नागदा में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो मित्रों वो मंदिर स्थित है आपका सहस्त्रबाहु मंदिर। कौन सा मंदिर है? सहस्त्रबाहु मंदिर। 55 का तीसरा राइट आंसर। अगला पूछ रहा है कि अमरावती स्फूर्त आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में जो है अमरावती स्फूर्त है, तो वो जिस नदी के किनारे स्थित है वो नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। 56 का राइट आंसर पहला। ठीक है, आइए अगला है, राजस्थान में उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे सन 2010 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। यानी राजस्थान का एक मूर्तिकार है इनमें से जिसे 2010 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। तो मित्रों वो मूर्तिकार है अर्जुन प्रजापति। कमेंट्स करिएगा कि अर्जुन प्रजापति की कौन सी मूर्ति जो है प्रसिद्ध रही है, कमेंट्स करिएगा आप लोग। ठीक है, अर्जुन प्रजापति क्लोन के माहिर थे। ठीक है, आइए अगला है, मथुरा के मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस पत्थर में निर्मित किए गए हैं? 58 नंबर क्वेश्चन है कि मथुरा के जो मूर्ति शिल्प है किस पत्थर में निर्मित किए गए हैं? तो मित्रों वो निर्मित किए गए हैं लाल बलुआ पत्थर। पहला राइट आंसर। ठीक है, अगला है, सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया वह कहाँ स्थित था? ठीक है, यानी सम्राट जो है अशोक के काल में निर्मित स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया गया, वो कहाँ था मित्रों? तो मित्रों वो था आपका सारनाथ में। कहाँ था? सारनाथ में। और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है मित्रों, आखिरी क्वेश्चन मैंने कहा है आपको 60 क्वेश्चन इस वीडियो में दूंगा और 60 कल के वीडियो में दूंगा। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो और इसके प्रश्न कैसे लगे। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर मजदूरों का विजयोल्लास, ठीक है, शिल्प किसने बनाया है? तो मित्रों मजदूरों का विजय उल्लास एंड ट्रायम्फ ऑफ लेबर जिस कलाकार ने बनाया है, जिस मूर्तिकार ने बनाया है, उस मूर्तिकार का नाम है डीपी राय चौधरी। क्या नाम है? डीपी राय चौधरी। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी संडे सुपर मैराथन के ये 60 क्वेश्चन, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये इसका पार्ट 1 है, मतलब इसमें सिर्फ 60 क्वेश्चन हमने दिए हैं और कल के वीडियो में आपको इसका दूसरा भाग मिलेगा और उसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे। तो मित्रों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर
60 क्वेश्चनों का एक और सीरीज इसका पार्ट तब तक के लिए दे दी जाए